आज त्रिसूत्र में आपको दे रहा हूं, 3 चीजें आप प्रयोग कीजिए, कभी भी आप बीमार नहीं होंगे। आपकी नपुंसकता के रोग को, बांझेपन के रोग को दूर करेगा, आपकी नेत्र ज्योति को कमजोर नहीं होने देगा। सर्दी में उड़द की दाल का प्रयोग करना चाहिए, तो आपके अंदर बांझेपन को दूर करेगा, नपुंसकता को दूर करेगा, वीर्य का निर्माण करेगा। लेकिन बगैर हींग का छौंक लगाएं। अगर आप उड़द की दाल का प्रयोग करते हैं तो यही गैस बनाने लग जाती है। पूरी वीडियो को जब ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि पुनर्नवारिष्ट क्या क्या काम करती है। जहां तरावट नहीं पहुंची, यानी कहीं गरिश नहीं पहुंच रहा, वो सिकुड़ गया है, वहां गरिश को पहुंचा करके उसकी सिकुड़ेपन को दूर करके उसकी फंक्शन को ठीक करेगा। यानी डुप ऐसे आपका शरीर काम करता है, तो उस काम को ये ठीक कराएगा पुनर्नवारिष्ट। एक रोगी को आरोग्य दान देना सहस्त्र दान के बराबर होता है। नमस्कार साथियों, आज त्रिसूत्र में आपको दे रहा हूं, 3 चीजें आप प्रयोग कीजिए, कभी भी आप बीमार नहीं होंगे। पुनर्नवा, पुनः पुनः नवति इति पुनर्नवा। जो शरीर में मरी हुई कोशिकाओं को जिंदा करे उसका नाम पुनर्नवा है, जिसको आप साठी कहते हैं। इस साठी की सब्जी का प्रयोग कर सकते हैं, साठी को पुनर्नवारिष्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और पुनर्नवारिष्ट के साथ साथ अगर गोखरू, जिसको भाखड़ी कहते हैं, अगर भाखड़ी का प्रयोग करते हैं, गोखसुर का प्रयोग करते हैं या गोखसुर आदि गूगल का प्रयोग करते हैं, तो यह आपके शरीर के अंदर वीर्य का निर्माण करके गर्मी को दूर करता है। यानी आपकी नपुंसकता के रोग को, बांझेपन के रोग को दूर करेगा, आपकी नेत्र ज्योति को कमजोर नहीं होने देगा। और ये गोखसुर जो है, ये आपके घुटनों में दर्द नहीं होने देगा। और तीसरा जो है, आपको सर्दी में उड़द की दाल का प्रयोग करना चाहिए। शाम के समय उड़द की दाल का प्रयोग कर लीजिए, और उड़द की दाल में हींग का छौंक लगाना है। और छौंक कभी भी तेल में नहीं लगाना, घी का प्रयोग करना है, क्योंकि शाम के समय वायु बढ़ती है। वायु को कंट्रोल करने के लिए शाम के समय अगर उड़द की दाल छिलके वाली होनी चाहिए, धुली हुई नहीं। उड़द की दाल का प्रयोग अगर आप करेंगे तो आपके अंदर बांझेपन को दूर करेगा, नपुंसकता को दूर करेगा, वीर्य का निर्माण करेगा। अगर मांस कमजोर होता जा रहा है तो उसको ताकत देगा, आपके शरीर को, शौष्ठव को मजबूत बनाएगा, आपकी इंद्रियों को मजबूत करेगा। क्योंकि उड़द के अंदर मांसात मांस वर्धते, मांस माने उड़द की दाल खाने से शरीर के अंदर मांस बढ़ता है, ताकत बढ़ती है, वीर्य बढ़ता है। इतनी आवश्यक है उड़द की दाल। लेकिन बगैर हींग का छौंक लगाएं। अगर आप उड़द की दाल का प्रयोग करते हैं तो यही गैस बनाने लग जाती है। तेल का प्रयोग करने से यही उड़द की दाल आपके जोड़ों में दर्द पैदा कर देती है, आम वात को पैदा कर देती है, रोगों का कारण बन जाती है। और हाँ, ध्यान रखिए, कोई भी दाल या सब्जी अगर आप बनाते हैं तो अच्छे पानी की होनी चाहिए, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। दाल या सब्जी बनाने से पहले जब आपकी पक जाती है दाल, तो उसके बाद आप में उसमें छौंक लगाना चाहिए। पहले छौंक लगा करके फिर आप दाल सब्जी जो बनाते हैं, यह हानिकर होती है, रोगों का कारण बनती है, मोटापे का कारण बनती है, और आपके शरीर के अंदर रोगों की वृद्धि करती है। इसलिए आप दाल का प्रयोग वैसे करेंगे। अब बात है पुनर्नवारिष्ट की। पूरी वीडियो को जब ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि पुनर्नवारिष्ट क्या क्या काम करती है। आपके शरीर की कोशिकाओं को जिंदा करती है। आपने सुना है कि आपके लंग्स से सिकुड़ गए हैं, काम नहीं कर रहे, डॉक्टर इस इलाज करते हैं, आप भूल जाइए। किडनी सिकुड़ गई है, काम नहीं कर रही है या फैल गई है, हृदय फैल गया है या सिकुड़ गया, काम नहीं कर रहा है, नसें आपकी फैल गई हैं, सिकुड़ गई है, काम नहीं कर रही। ऐसे स्थान पर अगर आप पुनर्नवारिष्ट का भोजन के बाद प्रयोग करते हैं और उसके साथ एक गोली गोखसुर आदि गूगल का प्रयोग करते हैं, तो यही पुनर्नवारिष्ट आपके शरीर के सिकुड़े हुए अंगों को ठीक करेगी। जहां तरावट नहीं पहुंची, यानी कहीं गरिश नहीं पहुंच रहा, वो सिकुड़ गया है, वहां गरिश को पहुंचा करके उसकी सिकुड़ेपन को दूर करके उसकी फंक्शन को ठीक करेगा। यानी डुप ऐसे आपका शरीर काम करता है, तो उस काम को ये ठीक कराएगा पुनर्नवारिष्ट। ऐसी उत्तम औषधि है। यह आपकी पैनक्रियाज की अग्नि को तेज करता है, बाइल डक्ट के सिक्रेशन को ठीक करता है, और पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस को भी ठीक करता है।
यानी इन तीनों प्रकार की अग्नि जो जठराग्नि में काम आती है, जठराग्नि जिसको कहते हैं, ये आपकी जठराग्नि को दीप्त करने का काम करती है। यानी लोग कहते हैं ना कि मेरी इंटेस्टाइन कमज़ोर हो गई है, मेरी आंतें कमज़ोर हो गई हैं, या कहते हैं मैं जो भी कुछ खाता हूँ पेट में रखा रहता है, या वो जठराग्नि में भरा रहता है। अगर पुनर्नवारिष्ट का गोक्षुर आदि गूगल के साथ प्रयोग करें तो आप देखिए पेशाब की मात्रा ज़्यादा आकर के पथरी को नहीं बनने देगा, प्रोस्टेट को नहीं बढ़ने देगा, और यही आपके वीर्य का निर्माण करके नपुंसकता को दूर करेगा और आपके अंगों का निर्माण पुनर्नवारिष्ट करेगी। तो इसका आप अवश्य ध्यान रखिए, प्रयोग कीजिए। देखिए त्रिसूत्र जो मैंने दिया है, यानी जिस भाखड़ी का प्रयोग करा है, पुनर्नवा का जो प्रयोग करा है, और उड़द की दाल का प्रयोग, अगर आप इसको करेंगे, एक आपके अंदर अग्नि दे रही है, यानी आपके अंगों को मजबूत कर रही है, एक आपके अग्नि को दीप्त कर रहा है, और एक शरीर के अंदर की वेस्टेज को बाहर निकाल रहा है। इस तरह से खाया हुआ पच जाए और मल बाहर निकल जाए, अंग मजबूत हो जाए, तो आपको किसी भी रोग के लिए इलाज करने की आवश्यकता नहीं है। ये पुनर्नवारिष्ट अगर आप प्रयोग करें तो आपको भविष्य में चिंता नहीं रहेगी कि पथरी बनेगी, भविष्य में चिंता नहीं होगी कि बीपी बढ़ गया, भविष्य में आपको चिंता नहीं होगी कि आपके फेफड़े सिकुड़ गए, या किडनी सिकुड़ गई है, या किडनी डैमेज हो जाएगी, या इसको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि कब्ज हो जाएगी, कब्ज का इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंग मजबूत कर दिए हैं हमारे इस त्रिसूत्र ने। त्रिसूत्र अगर आपको अच्छा लगे, प्रयोग अच्छा लगे, तो बेल आइकॉन भी दबाना, सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना, लेकिन पहले प्रयोग करना। प्रयोग करने के बाद आप इसको आगे बढ़ाना है। एक रोगी को आरोग्य दान देना सहस्त्र दान के बराबर होता है। तो आप दानवीर बनिए, आरोग्य दान दीजिए। हमारे इस चैनल पर शास्त्रोक्त बातें हैं जो शास्त्रों में कही गई हैं, महर्षि चरक ने जो कही है, जो मैंने अपने अनुभव में देखा है, मैं वो बताता हूँ। मैं पढ़ा भी हूँ, कढ़ा भी हूँ। जय भारत, जय भारती। नाड़ी परीक्षण कराने के लिए वैद्य जी से मिलिए रोजाना रोहतक में गली नंबर 5 विनय नगर, हुड्डा सेक्टर 1, दूसरी पुलिया के सामने मेन दिल्ली रोड, और दिल्ली में महाराजा अजमेर भवन अध्यापक नगर नजदीक नारायण धर्म कांटा नागलोई। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8595299299 या 7428299299।